स्वागत है आपका हमारे मोदी न्यूज़ 24 चैनल में। दोस्तों, देश और दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और तेज रफ्तार खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो बढ़ते हैं आज की बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की ओर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 मई से आगे बढ़ेगा लॉकडाउन, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की पीएम मोदी से अपील। आपको बता दें 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है, क्योंकि 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें बढ़ाने की अपील की है। आपको बता दें मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की है। आपको बता दें इस चर्चा में मुख्यमंत्रियों ने जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की है, तो वही कुछ राज्यों में शर्तों के साथ ग्रीन जोन के इलाकों में थोड़ी ढील लेने की अपील की है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में लॉकडाउन का निश्चित तौर पर असर पड़ा और कोरोना संकट के मामले भारत में पर वैसा व्यापक असर नहीं पड़ा। जी हां, जितने दूसरे देशों पर पड़ा है, लेकिन अब जान भी जहान भी को ध्यान में रखते हुए 3 मई के बाद सतर्क भरी रणनीति बनानी होगी, जिसमें लोगों की आजीविका भी सामान्य होने की और बढ़े और रोग के रोकथाम के लिए जरूरी एहतियाती कदम भी उठाने पड़े। आपको बता दें पीएम ने मीटिंग में कहा है कि लंबी लड़ाई है, हमें धैर्यपूर्वक लड़ना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना महामारी को देखते हुए अब राशन की दुकानों पर नहीं लगेगी भीड़, क्योंकि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और जिनके पास राशन कार्ड है, ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक कूपन तैयार किया है, जिसकी वजह से लोगों को दाल, चावल, गेहूं और घरेलू सामानों के लिए बार बार दुकानों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार अब 1 मई को राशन बांटने की सुविधा करेगी। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें राशन की पूरी सुविधा आपको आपके गाँव में ही राशन की दुकानों पर मुहैया कराई जाएगी। इस वक्त की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की मांग पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब। कही ये बातें। आपको बता दें लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर वापस भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके पैतृक स्थान भेजने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सरकार का कहना है कि इस तरह पलायन अभी तक संक्रमण के काफी हद तक बचे ग्रामीणों को भी संक्रमण फैलाने का खतरा पैदा हो सकता है। आपको बता दें केंद्र और राज्य सरकारें एनजीओ के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों की दैनिक जरूरतों और गांव में उनके घर वालों को सुविधा के लिए इंतजाम कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या इस बात कोई प्रस्ताव है? आप 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रवासी मजदूरों को वापस घर भेजने की याचिका उठाए और उस पर मांग पर पुनः विचार करे। वहीं बात करें अगले खबर में, तो भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां पे बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें भारत में 3 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पे हमेशा ही बड़े पैमाने पर अपराध होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया का तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है, लेकिन भारत एक ऐसा भी देश है जहां पर अपराध काफी ज्यादा होते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाता है कि सभी राज्यों में अपराध होते हैं, लेकिन आज हम आपको लोगों को भारत के 3 ऐसे राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। उत्तर प्रदेश को भी भारत का मजबूत अर्थव्यवस्था वाला और विकसित राज्य माना गया है। जी हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में भारत के सभी राज्यों से सबसे आगे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। इस राज्य में लूटमार, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जो अपराध के मामले में सबसे आगे है। मध्य प्रदेश को भी भारत का एक मजबूत और विकसित राज्य माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश वर्तमान समय में भारत का तेजी से बढ़ता हुआ वर्ष वाला राज्य है। लेकिन मध्य प्रदेश में लूटमारी, चोरी, डकैती और रेप जैसी घटनाएं होती है। आपको बता दें कि आजकल आम बात बन चुकी है कि इस राज्य की अपराध दर 8.9% से करीब है। जी हाँ, वही बात करें तीसरे राज्य की, तो दोस्तों महाराष्ट्र भारत का तीसरा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। महाराष्ट्र भारत का एक अमीर और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला राज्य माना जाता है, लेकिन अपराध के मामले में ये भी राज्य काफी ज्यादा आगे है। इस राज्य में बलात्कार, ड्रग्स तस्करी, लूटमार आदि घटनाएं होती रहती है। अगली खबर की ओर, भारत का वो किला जहां से दिखता है पूरा पाकिस्तान। आपको बता दें कि 8वां द्वार आज भी रहस्यमय है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह भारत मंदिरों का देश है, वैसे ही किलों का भी देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ 500 से ज्यादा किले हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित है। जी हाँ, इनमें से कई किले सैकड़ों साल पुराने हैं, तो कई किले ऐसे भी हैं जिनका निर्माण के बारे में किसी को मालूम भी नहीं है। यहाँ मौजूद कई किलों को तो किसी न किसी वजह से रहस्यमय भी माना जाता है। आज हम आपको ऐसे ही किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ से पूरा पाकिस्तान दिख जाता है, लेकिन इस किले के 8वें द्वार को बेहद रहस्यमय माना गया है। जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर शहर के बीचों बीच स्थित यह किला
करीब 125 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 15वीं शताब्दी में इस किले की नींव राव जोधा ने रखी थी। जी हाँ, लेकिन इसके निर्माण का कार्य महाराज जसवंत सिंह ने पूरा किया। आपको बता दें, यह किला भारत के प्राचीन और विशाल किलों में से एक है, जिसे भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 8 द्वारों के अनगिनत बुर्जों से यह किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है। वैसे तो इस किले के 7 ही द्वार है, लेकिन कहते हैं कि इसका 8वां द्वार रहस्यमय माना जाता है। किले के प्रथम द्वार पर हाथियों को हमले से बचाव के लिए नुकीली कीलें लगाई गई थी। जिस किले के बारे हम बात कर रहे हैं, इस किले को मेहरानगढ़ या मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही एक लाइक और शेयर दिल से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।